A running man has half the kinetic energy of that of a boy of half of his mass. The man speeds up by 1 meter per second so as to have same kinetic energy as that of the boy. The original speed of the man will be. देखो यहाँ पे दो, एक मैन है और एक बॉय है. यहाँ पे तो ये वाला मैन ले लो, ठीक है, ये बॉय है. मैन बॉय. Running man has half the kinetic energy of that of a boy of half of his mass. मतलब इसका मास अगर m है तो इसका मास कितना है यहाँ पे m/2 है, बॉय का आधा है. और ये कह रहा है कि रनिंग मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी है, ठीक है. मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पे k/2. इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक काम करो, इसकी काइनेटिक एनर्जी k मान लो आप. मैन की अगर k है तो इसकी कितनी हो जाएगी बंदे की, 2k. इस बॉय की 2k हो जाएगी. देखो इसने क्या बोला, पहले लाइन को समझो. ए मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी, आधी काइनेटिक ऑफ दैट. ऑफ दैट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का ही हाफ है. ऑफ दैट का मतलब होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, बॉय की काइनेटिक एनर्जी. चाहे तो ऐसे लिखता, हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉय, समझ, या फिर ऑफ दैट ऑफ ए बॉय ऐसे लिख दिया. ये की मतलब है, समझ आ गई बात आपको. ये इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है और फिजिक्स के अंदर ये इस तरीके से कई बार आता है और बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है. जैसे मान लो मैं कह देता कि सपोज माई स्ट्रेंथ इज डबल ऑफ दैट ऑफ द आशीष, ऐसा बोल दूं मैं. ऑफ दैट ऑफ द आशीष मतलब आशीष की जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ की मेरी डबल स्ट्रेंथ है. इसका मतलब ये है ऑफ दैट. दैट मतलब उसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है. ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, यानी कि अब ये जो ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, ये इस बॉय के मास की बारे में बात हो रही है. बॉय का मास आधा है तो मैन का मास m, तो बॉय का m/2. और काइनेटिक एनर्जी जो बॉय की उससे आधी है मैन की, तो बॉय की 2k मान ली, इसकी k मान ली. द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकंड. अब इसकी जो स्पीड थी वो पहले v थी, अब कितनी स्पीड कर ली इसने, v+1 कर ली, सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय. अब काइनेटिक एनर्जी इसकी जो ना डबल होगी, मतलब इसके बराबर ही होगी काइनेटिक एनर्जी. द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन विल बी, इसकी पहले v स्पीड क्या थी. अब एक काम करो, है कुछ भी नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगना हाफ mv². बस थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है इसने, मास वेलोसिटी को लेके, मतलब डबल हाफ ऐसा करके इसने. बस एक बार थोड़ा सा शांति से समझने वाली बात है. इसके अंदर देखो आप, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ. k की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन लिखो, पहले k की वैल्यू किसके बराबर थी यहाँ पे, हाफ mv² के बराबर. और बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी 2k. ये मैन के लिए सोल्व कर रहे हो आप. काइनेटिक एनर्जी 2k होगी और मास तो वही रहेगा m, ठीक है ना. और यहाँ पे क्या आएगा फिर v+1 का होल स्क्वायर. ये भी, ये उसी के लिए, मैन के लिए है, ये भी मैन के लिए ही है, ठीक है ना, क्योंकि मैन की काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है. और एक बात बताऊं, ये जो 2k है, 2k की वैल्यू पता है किसके बराबर है यहाँ पे, लेकिन किसके बराबर है, लेकिन बच्चे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसके लिए लगा दो आप, हाफ इसके लिए, बॉय के लिए लगाओ. काइनेटिक एनर्जी 2k इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m/2 इंटू v0 का स्क्वायर. ये v0 से कहाँ क्या निकल के आएगी आपके पास, बॉय की वेलोसिटी निकल के आएगी. यहाँ पे बॉय की वेलोसिटी निकालनी क्यों है, जरूरत ही नहीं है. आप एक काम करो, इस बॉय की जरूरत ही नहीं है. दो इक्वेशंस बनी, इनको सोल्व कर लो. यहाँ पे बनेगा रेशियो ले लो इनका 1/2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का रेशियो ले लो आप, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, v² बाय में v+1 का होल स्क्वायर, ठीक है. अब एक काम करो, v+1 का होल स्क्वायर है ये, तो v² + 2v+1 इज इक्वल टू 2v². इसको इधर लेके जाओ आप, v², इसको इधर लेके जाओ, v² - 2v - 1 इज इक्वल टू 0. ये आएगा आपके पास, ठीक है. अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, b² - 4ac, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 आ जाएगा आपके पास. ये आएगा 4 + 4 यानी कि 8 आएगा निकल के. डिस्क्रिमिनेंट 8 आ गया. तो -b द 2 + -√8/2a, 2 आ जाएगा यहाँ पे. तो माइनस वाला तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. 2 प्लस इसको लिखते 2√2/2 यानी यहाँ पे आएगा 1 + √2 आंसर आएगा. क्योंकि नेगेटिव तो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है ना, तो 1 + √2 है क्या यहाँ पे.
एक काम करो 1 + √2 है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 - √2 से। ये √2 + 1 है, जैसे ये √2 + 1 है, इसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 - 1 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा a - b और a + b, तो ये बनेगा 2 - 1 अपन में √2 - 1, यानी कि 1 अपन में √2 - 1। पहले तो आप आंसर बताओ, सी है क्या इसका? सुनो आप ध्यान से, सी है ना आंसर? दो मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से दोबारा से। सुनो, यहाँ पे ना बॉय की वेलोसिटी नहीं निकालनी आपको, ठीक है ना? ये बॉय इसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा और कुछ भी नहीं है। बॉय की कोई भी जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन इसमें बॉय की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, ना बॉय के मास की, ना बॉय की काइनेटिक एनर्जी की। सिर्फ और सिर्फ इसने कंपैरिजन करके एक टेंशन पैदा कर रखी है और कुछ भी नहीं कर रखा। इसमें देखो आप एक बार बॉय को छोड़ दो आप इसके अंदर, ठीक है ना? यहां पर आप बॉय की रियल में कोई जरूरत नहीं है। सुनो आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ट्राई करें, समझ में आपको ये नहीं आया? पहले तो ये बताओ, आ गया? एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको। मैं बिना बॉय के बारे में कुछ सोचे इस क्वेश्चन को फिर से करके दिखा रहा हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन में बॉय के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। बॉय का तो इसने एक फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रखा है ताकि हम इसी काम में लग जाएं। देखो सुनो आप, इसने बोला मैन का मास m मान लो, काइनेटिक एनर्जी k मान लो। अगर स्पीड इसने v की जगह स्पीड बढ़ा दी k, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? 2k, बस डबल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पहले बॉय की आधी थी, बॉय के बराबर होगी, बस इसने ये यूज कर रखा है, काइनेटिक एनर्जी 2k हो जाएगी, सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझोगे तो इसका मतलब ये कि पहले तो ये कह रहा है कि बॉय से आधी थी काइनेटिक एनर्जी और अब बॉय के बराबर होगी। मतलब क्या हुआ कि खुद से डबल होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। मास तो उतना ही रहेगा। देखो हमेशा स्पीड बढ़ने से ऐसा नहीं है कि भाई मास भी बढ़ जाएगा। आपने करना क्या है, एक इक्वेशन तो ये बन गई मैन के लिए कि ½ mv² = k, और एक इक्वेशन क्या बन गई, ½ mv+1 का स्क्वायर = 2k। बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, आंसर आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को सोल्व करने के अलावा कुछ भी नहीं था। रेशियो ले लो इनका, ½ m से ½ m गया तो v² / v+1 का होल स्क्वायर और = 1/2। बस ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक मैंने सोल्व करके दिखाई है आपको। और ये सोल्व अगर आपसे नहीं होती है तो ये वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी आपको, या फिर मैंने प्रॉपर क्वाड्रेटिक तो सोल्व करके दिखाई है आपको। अभी दोबारा बताऊं इसको, समझ में आ गया आपको?